नमस्कार, आप देख रहे हैं INT टीवी न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ साक्षी। चलिए रुख करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर। इंदौर के अन्नपूर्णा परिसर में 6 नवंबर से प्रारंभ हुई भागवत कथा के तीसरे दिन श्री प्रभु नागर के द्वारा अपने श्रीमुख से कथा के दौरान नानी बाई के मायरों की कथा का बखान किया गया। साथ ही अपनी सुमधुर वाणी से सुंदर और भावपूर्ण भजन सुनाकर कथा पंडाल में बैठे स्त्री पुरुष नर नारी बूढ़े जवान सभी प्रफुल्लित होकर नृत्य करने लगी। इंदौर के अन्नपूर्णा परिसर में दाल मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल के नेतृत्व में 6 नवंबर से आयोजित हो रही भागवत कथा में जाने माने कथाकार कमल किशोर नागर जी के सुपुत्र श्री प्रभु नागर जी के द्वारा भागवत कथा सुनाई जा रही है। कथा में मालवी भाषा का उपयोग करते हुए कहीं उदाहरण के साथ आज नानी बाई को मायरों के संबंध में कथा कही गई। उन्होंने बताया कि इस तरह से गरीब परिवार से बहू लाने वाली सास के द्वारा लालच में आकर दहेज के रूप में बड़ी लिस्ट अपने समधी को थमा दी गई। लड़की के ससुर को, जिसमें काजू बादाम के बोल के साथ समूचे गांव के लोग के कपड़े लाने की शर्त रखी गई, जो कि गरीब परिवार से आने वाली बहू के पिता के पास इतना धन न होने के बाद भी भारी भरकम लिस्ट उनको सौंप दी गई। श्री प्रभु का कहना है कि इस तरह लालच में आकर किसी गरीब के साथ इस तरह का व्यवहार न करें। खेत की तो हाँ, बलि की तो हाँ, डोली उठाने की हाँ, जो ये हाँ सीख जाओ भाव में जीवन जीते हैं। अपनी कन्या का विवाह किया और आप सब जानते हो नानी बाई का माहिरा, परिचित हैं आप सब लोग उस प्रसंग से। नानी बाई का माहिरा भरने का समय आया, घर में रस्म आई। उधर से नानी बाई की सासू ने एक पर्ची तैयार करी और पर्ची पे बहुत सारे सामान लिख दिए, जबकि वह जानती थी कि अपना ब्याही करने कहीं भी यही नहीं। एक धोती और भाभी फाटी, फिर भी वो सासू ने उधर से मायरे की लिस्ट लिखी। तो कैसी लिस्ट लिखी कि 1 बोरा काजू, 1 बोरा बादाम, परिवार में ही नहीं पूरा एक गांव के लोगों का कपड़ा। इतनी लंबी लिस्ट लिखी। आजकल तो कितना ध्यान रखा जाता है कि नहीं भैया, सामने वाले के ऊपर ज्यादा भार नहीं आना चाहिए, अपन तो खाली घर घर काज कर लो। कई ऐसे अच्छे लोग भी हैं। और आज एक संदेश और दे दें आपको, हो सके तो अपने जीवन में संकल्प लो कि पेरावने ने, ओढ़ावने ने, सिंचावने ने, कपड़ा लेके जाए, सबके कपड़ा लेके जाए, रकम लेकर के जाए। बड़े बड़े लोग तो ले जाते हैं, लेकिन इस चक्कर में छोटे पिसा जाते हैं। इस परिपाटी को बदलो। भगवान ने आपको सब कुछ दे रखा है, क्यों इच्छा रखते हो किसी की? अपने यहाँ करियावर आया कि पहले से ही सोचने लग जाते हैं, मारे यो, मारी बहन के यो, मारा भाई के यो, यहाँ तक कि वह काका बाबा का नाम लिखी दिया, सबके नाम की लिस्ट भेज दी। इनके लिए भी कपड़ा लाना है, इनको भी लिफाफा चाहिएगा, इनको भी कम से कम में भी 1100 का तो चाहिएगा। तो जिनके तम 1100 को लिफाफा देवाड़ी रहा है, ये कहीं राम घाट पे भीख मांगे नहीं। जमा खेत पे बैठ, खेत की रखवाली कर। उनने वही बीज मंत्र बोला, हाँ। भागवत कथा का वाचन करने वाले श्री प्रभु नागर अपने पिता कमल किशोर नागर जी के ही नक्श कदम पर चलते हुए वैसे ही सुमधुर वाणी में बिल्कुल देसी अंदाज में श्रोताओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। कथा के दौरान ही श्री प्रभु नागर के द्वारा अपनी मालवी वाणी के साथ सुमधुर भजन की प्रस्तुति भी दी जाती है, जिसमें कथा सुनने वाले श्रोता भाव विभोर होकर नृत्य तक करने लगते हैं, जिसमें बड़े बड़े युवा जवान सभी मिलकर नृत्य करते हैं।
भागवत कथा सुनने आए श्रोताओं से जब INT टीवी न्यूज चैनल ने चर्चा की तो उसमें सुनने वाले भक्तों का क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। आज तो इतना जन सैलाब आया है प्रभु जी की कथा में कि पंडाल के बाहर भी लोग विराजमान थे और प्रभु जी ने जो ज्ञान भंडार दिया है वो अमूल्य है कि भक्ति पे लगाओ ध्यान, काम पे लगाओ मगर प्रभु की भक्ति पहने। अग्रवाल परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा कार्यक्रम किया है इन्होंने, बहुत अच्छा लगा। कथा में बड़ा आनंद आ रहा है। कथा के इतनी बढ़िया व्यवस्था करी है और गुरुजी को प्रणाम। बहुत अच्छा आनंद आ रहा है। बहुत ही अच्छा रहा। पंडित जी के प्रवचन बहुत ही अच्छे थे, सबको बहुत आनंद आया। इसी तरह रोज चलेगी 3-4 दिन और कथा। आपका नाम? मेरा नाम कल्पना वैद जैन है हम, पर कथा सुनने आई, बहुत अच्छा लगा। मन एकदम बहुत प्रफुल्लित हो गया, बहुत अच्छा लगा। आज कथा का तीसरा दिन है। नागर जी महाराज ने बहुत बढ़िया कथा कर रहे हैं। एक कथा नहीं हो के ये सब लोगों के मन में बस रहे हैं और ऐसी कथा हो रही है कि लोग सुनने के लिए उत्सुक हो रहे हैं कि जैसे कथा नहीं करके भगवान के बारे में बता रहे हैं कि भगवान कैसे भक्त के पास चले जाते थे, दर्शन देते थे। ऐसे ही हमें भी दर्शन। हाँ भैया, आप कहीं कह नहीं सकते यार। बहुत अच्छा प्रेमी लोग हैं, कहीं बहुत प्रेमी लोग हैं और बहुत सद्भावना सब में। इंदौर की जनता से ये कहना चाहेंगे कि सुरेश अग्रवाल जी बहुत अच्छी भागवत कथा का आयोजन कर रहे हैं। श्री प्रभु जी नागर जी के माध्यम से ये कथा का तीसरा दिन है और इससे धार्मिक आयोजन होते रहना चाहिए। जनता में जो है धार्मिक भावनाओं से ओतप्रोत होते रहना चाहिए। अच्छा मैसेज जा रहा है और पूरे इंदौर शहर के लिए एक अच्छी नई कड़ी की शुरुआत होगी यहाँ से। मैं महू से हूँ। जय श्री कृष्णा आप सभी भक्तों को भारत के। जैसे आज गुरुदेव ने बोला कि ये कलिकाल है। जैसे गुरुदेव ने कथा बताई थी हमको, महाराष्ट्र के एक संत हुए, उनके घर में आग लग गई। भगवान आए और उनके लिए झोपड़ी बनाए। वो माला कर रहे थे और गुरुदेव ने बोला कि अगर कोई भी इंसान माला करता है तो उसको डिस्टर्ब नहीं करता, पर जैसे भगवान आए तो उनकी माला भी पता चल गया और जैसे उनका जाप खुला तो देखा ये तो भगवान में कुटिया बना के चले गए। इसलिए इस कलियुग में भक्तों को उसमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए, मंदिर जाना चाहिए। गुरुदेव ने गुरुदेव सब जगह जाके कहते हैं कि भक्ति करो, भक्ति करो, भक्ति के मार्ग में से मत छूटो। जय श्री कृष्ण। आपका नाम? ये धर्म की गंगा है और अपना प्रभु जी नागर और इनके जो पिताश्री हैं कमल किशोर जी नागर 200 गौशालाओं का संचालन करके ये एक धर्म की गंगा बहा रहे हैं। और यथार्थ से आज जो समाज जो भटका हुआ है, जो आज अपने धर्म से विहीन हुआ है, जो सनातन से विमुख हुआ है, उसके लिए ये एक सेतु का कार्य करेगी ये कथा। और मैं तो कहता हूँ ऐसे आयोजन होते रहना चाहिए जिससे कि लोग सद्मार्ग पे चलते रहें और धर्म का आनंद लेते रहें। उनको ज्ञान नहीं है, उनको जो अपने श्रीमद् भागवत पुराण का ज्ञान का ये अर्जन करते रहें। ऐसा इस कार्यक्रम के लिए शुभकामनाएं। निरंतर प्रतिसाद मिल रहा है। क्षेत्र की जनता, ग्रामीण क्षेत्र की जनता यहाँ इस कथा का सुनने, लाभ लेने यहाँ पधार रही है और इस कलयुग काल में एक यही मार्ग है जो सबको तारेगा और धर्म की ध्वजा लहराती रहेगी और सनातन धर्म का परचम लहराता रहेगा और जब सब जागरूक होकर ये धर्म की गंगा का लाभ लेते रहेंगे तो यह निश्चित कलयुग काल में बहुत अच्छा मार्ग प्रशस्त करेगा। बहुत अच्छी कथा है और सुन के ऐसा लग रहा है कि जैसे भगवान कृष्ण यहीं आ गए हैं। बहुत आनंद आ रहा है ना। भागवत कथा बहुत आनंद आया। बहुत अच्छे भगवान भजन कीर्तन सुने और अच्छे नाचे कूदे, बहुत अच्छा लगा। और बहुत अच्छी, हम गंधानी से आए, बहुत अच्छी व्यवस्था करी और भोजन में भी सुबह शाम भोजन अच्छा मिला और आनंद आ गया। श्री कृष्ण, राधे राधे। मेरा नाम है मीराबाई यादव, बड़वानी जिला के ठिकरी तहसील। नागर जी की कथा 50 सुन ली, पर उनका बेटा की कथा पहली बार सुनी। बहुत आनंद आया। सेवा करने वाले ने खाने से पीने से 56 भोग का
प्रसाद खिलाया, रोज ओढ़ने का गादी तकिया सब बहुत बढ़िया व्यवस्था हुई। हाँ, हम भी यहाँ एमार्टन चौराहे से आए भगवत कथा सुनने, परंतु इनसे ज्ञान इतना अधिक मिलता है, जीवन जीने की कला मिलती है कि घर में कैसे व्यवहार करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए अपने जीवन में, अपने राम से राम और काम से काम रखना चाहिए। अब अपनी उम्र हो गई 60 वर्ष, तो अब है ना, अब सब कुछ छोड़ के हरि भजन करना चाहिए। इंदौर शहर की जनता तो आपको मालूम है पूरे इधर आओ ना, पूरे धर्म में कितना आस्था रखती है और कितना धर्म की कहीं भी गंगा बह रही हो तो उसके पीछे पीछे दौड़ती, चाहे वो कितनी भी दूर हो। तो ये अन्नपूर्णा मंदिर है और ये क्षेत्र जो अपना पश्चिम क्षेत्र, इसमें आए दिन धार्मिक आयोजन होते रहते हैं, आए दिन। मतलब समझ लो हमारे वो जो दशहरा मैदान ग्राउंड है वो बिल्कुल खाली नहीं रहता है, इधर उखड़ता हो 2-3 दिन बाद फिर कोई आयोजन हो जाता है वहाँ। तो कहने का मतलब हमारे शहर की जनता बहुत धर्म प्रेमी है, प्रदेश की जनता धर्म प्रेमी है। और आज जो आप ये विशाल यहाँ पे उनकी नागर जी की कथा देख रहे हैं, उसमें हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं। इसके जो मुख्य आयोजक हैं वो सुरेश जी अग्रवाल हैं और उनके सानिध्य में हो रहा है तो भागवत गीता। तो इस अवसर पर मैं सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। जय माता दी। श्री प्रभु कमल किशोर नागर जी की भागवत कथा 12 नवंबर तक इसी तरह सतत जारी रहेगी। 12 नवंबर को समापन होगा। कैमरामैन प्रफुल्ल इंगले के साथ संजय सिंह सेंगर की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।